आइए, मेष लग्न वाले के लिए हम शनि किस प्रकार 12 घर में फल देगा इसके बारे में हम आज आपको बताते हैं। अगर हम देखें तो लग्न में अगर शनि हो तो आपको आलसी बनाएगा। एक तो ये शनि नीच का हुआ, यानी कि आपको जो है आलसी बनाएगा, आलसीपन आप में रहेगा। दूसरी बात क्या है कि लग्न में शनि थोड़ा धर्म पे कम ही विश्वास करता है, यानी कि नास्तिक प्रवृत्ति का भी बनाता है। दूसरी बात है कि काम को टालने वाली प्रवृत्ति लाता है, हर काम को टालने की प्रवृत्ति जो है ये शनि उत्पन्न करता है। अगर यहाँ देखिए शनि को एक तो दशम में सोकर लग्न में नीच का होना, थोड़ा सा कर्म लेके ये आपको परेशान कर सकता है। जैसे इतनी जल्दी वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं लेगा, इतनी जल्दी जो है आप कहीं पर परिपक्व नहीं हो सकते हैं काम में। दूसरी बात क्या है, हालांकि एकादश भाव होकर महत्वाकांक्षा तो उत्पन्न करेगा, लेकिन दूसरी बात क्या है कि शनि के से ये जो है थोड़ा सा नीरस ग्रह है, नीरसता लाएगा। और दूसरी बात क्या है कि व्यक्ति थोड़ा कंजूस होता है और लिचड़ प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा सा ना ढंग का कपड़ा पहनना, ना मतलब ढंग का कुछ ऐसा करना, ये थोड़ा सा लग्न में शनि रहने से ऐसा होता है। दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ देखिए शनि द्वितीय भाव में यानी एक अर्थ त्रिकोण में होकर बैठना, अर्थ त्रिकोण में होकर बैठना। दूसरी बात क्या है, क्योंकि यहाँ दशम में इसका द्वितीय भाव होकर बैठना। दूसरी बात एकादश भाव का होकर बैठना, कर्म और महत्वाकांक्षा दोनों आपकी लगी रहेगी। दूसरी बात एक संचय की प्रवृत्ति, ये तीन चीज आपके लाइफ में हमेशा एक लगा हुआ रहेगा। दशम में सोकर है, यानी कि आप समझिए कि दशम में सोकर है, यानी कि कर्म करने की प्रवृत्ति एक आप में एक लगी रहेगी। दूसरी बात क्या है, संचय भाव है, यानी हमेशा कर्म संचय इसी आप फिराक में रहिएगा। दूसरी बात क्या एकादश भाव के ऊपर है, तो महत्वाकांक्षा इच्छा भी पूर्ति करेगा, लेकिन थोड़ा लेट से पूर्ति करता है। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव में है, यानी चतुर्थ भाव में है तो थोड़ा सा संपत्ति, अचल संपत्ति की ओर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा। लेकिन कर्क राशि में होने के कारण क्या है, ये आपको जो है माता लेके परेशानी पैदा करेगा। दूसरी बात क्या है कि जो अचल संपत्ति है वो जैसे पुराना जीर्ण शीर्ण इस टाइप का जो है वो योग बनाएगा। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर शनि की दशम दृष्टि को देखें तो दशम दृष्टि यहाँ एकादश भाव पे है, यानी कि आपका स्वगृह दशम दृष्टि है, यानी कि यह आपके महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करता है। दूसरी बात लग्न में जो शनि था उसकी दृष्टि यहाँ और दशम दृष्टि यहाँ सप्तम, यहाँ मान लीजिए कि लग्न पे शनि और तृतीय भाव में दृष्टि, हालांकि थोड़ा पराक्रम तो बढ़ाता है, लेकिन नीच का शनि है उतना ज्यादा पराक्रम नहीं बढ़ाएगा। दूसरी बात क्या है, सप्तम भाव पे दृष्टि है, तो सप्तम भाव पे दृष्टि रहने से एक तो शनि का अच्छा उतना नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि अगर सप्तम भाव को देखे तो ऐसे में हो सकता है कि किसी डिवोर्स से, अपने से बड़ी स्त्री से या शादीशुदा स्त्री से प्रेम संबंध या नहीं तो अवैध संबंध का योग भी शनि बना देता है। खास करके जब यहाँ राहु रहे तो ये योग और भी प्रबल हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल भी रहेगा तो भी योग को प्रबल करेगा। अगर मान लीजिए किसी का यहाँ मंगल है तो भी योग को ये प्रबल करेगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए केतु है तो ये पत्नी से दूरी बना देगा। मान लीजिए केतु है तो पत्नी से दूरी बना देगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप देखिए तो यहाँ तृतीय भाव में शनि की दृष्टि, शनि का होना तृतीय भाव में, यानी कि दशम में होकर यहाँ होना, यानी एक ऐसा समझिए कि हमेशा एक आपके अंदर काम करने का अलग एक पराक्रम होगा। चाहे जितना भी विपत्ति आए, विपत्ति तो इसलिए आएगी क्योंकि षष्टाष्टक योग में है, लेकिन हर विपत्ति का सामना करने की क्षमता यहाँ देगा शनि। दूसरी चीज है कि आपका कोई सहयोगी नहीं होगा,
आप अपने बल पे जो भी आपको करना रहेगा वो आप अपने बल पर कीजिएगा। कोई आपका जो है वो आप सोचेगा कि नहीं सहयोगी रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि यहाँ एकादश होकर भी शनि है, यानी कि एकादश अपने बल पर आप अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने का भी योग रहेगा। थोड़ा सा क्या है, अनाप शनाप जो है, जो आप खर्च सोचे नहीं है वो करवाएगा, वो इसलिए कि शनि की दृष्टि द्वादश भाव पे है। दूसरी बात है, शनि की दृष्टि सिंह पर होना, यानी कि संतान थोड़ा लेट से होता है। शादी के बाद संतान इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा लेट करता है, यानी तो संतान हानि का भी योग बनता है। पत्नी को दिक्कत होती है संतान होने में। दूसरी चीज है कि शनि अगर चतुर्थ भाव होकर है, यानी कि दशम में होकर चतुर्थ भाव में, यानी आप अपने बल पे अचल संपत्ति का योग काफी बनाएगा। एकादश होकर भी यहाँ शनि है, लेकिन क्या है कि यहाँ षष्टाष्टक योग में है। सारा चीज ये शनि देगा, लेकिन थोड़ा लेट से देगा। आप जल्दी चाहिएगा उतनी जल्दी वो नहीं देगा। हालांकि घर द्वार गाड़ी मकान घोड़ा सब देगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं देगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पे एक यहीं पे है, जैसे चंद्रमा रहे, विष कन्या योग होने के बावजूद भी जो है ये शनि अच्छा फल देगा। आप बोलिएगा क्योंकि चतुर्थेश दशमेश का एक साथ हो गया, यानी कि विष कन्या योग का, विष योग का उतना ज्यादा प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि चतुर्थेश दशमेश एक साथ होना, यानी कमाना और अचल संपत्ति की ओर ज्यादा ध्यान देना, और गाड़ी घोड़ा घर द्वार। शनि हमेशा बड़ा गाड़ी घोड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी चीज है कि यहाँ अगर चंद्रमा रहा है, मान लीजिए यहाँ शनि है चतुर्थ भाव में और चंद्रमा है यहाँ, तो ऐसा है कि ये चतुर्थेश और दशमेश का राशि परिवर्तन योग हो गया। राशि परिवर्तन योग जब भी रहेगा चतुर्थेश दशमेश का, ये बहुत बड़ा योग बनेगा और आपको काफी अचल संपत्ति का लाभ और गवर्नमेंट जॉब का भी योग बना सकता है। अगर शनि पंचम भाव में है तो संतान लेके आपको ये समस्या पैदा करेगा, संतान लेके आपको दिक्कत पैदा करेगा, देर से संतान का योग बनाएगा। हालांकि आपकी जो भी महत्वाकांक्षा इच्छा है वो एकादश भाव में सौक्री दृष्टि होने से ये पूर्ण होगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ शनि दशम में होकर भी बैठा है, ये शनि, तो हो सकता है आपको लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट ये सब से भी आपको लाभ दिलवाएगा, या वैसा ए में आप काम कर सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो यहाँ शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पे होकर है। द्वितीय भाव पे यानी आपके संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, लेकिन कभी कभी यहाँ शनि जो है एजुकेशन के लिए बाधक बन जाता है, पढ़ाई लिखाई या शिक्षा के लिए बाधक बन जाता है। थोड़ा सुस्ती हो जाती है, मैंने हर चीज में थोड़ा लापरवाही या सुस्ती रहती है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए अगर शनि षष्ठ भाव होकर है और ये दशम में होकर है तो आपको संघर्षशील बनाएगा। काफी ज्यादा संघर्ष के बाद हालांकि उन्नति भी देगा, ये बात नहीं है कि निराशा देगा। आप संघर्ष के बाद काफी उन्नति कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि षष्ठ भाव में शनि है तो ये आपको हालांकि हर चीज से विजय भी दिलवाएगा। हो सकता है केस मुकदमा वगैरह, क्योंकि एकादश भाव से षष्टाष्टक योग है, थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षा की वजह से केस मुकदमा वगैरह में विजयी भी दिलवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ हालांकि शनि आपको एक चीज है कि जैसे गठिया रोग दे सकता है, जोड़ वगैरह में दर्द देगा, हड्डी की कमजोर करेगा, जैसे बैकबोन का दर्द दे सकता है, ऐसा मतलब कि हो सकता है। हालांकि ये शनि जो है पैर वगैरह में, आंत वगैरह में ये समय समस्या पैदा कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर देखिए तो शनि की अष्टम भाव पे दृष्टि, हालांकि आयु को तो बढ़ाता है लेकिन मंगल के घर में है तो यानी वही दुर्घटना वगैरह का भी होने का योग बना हुआ रहेगा। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ शनि तृतीय भाव को देख रहा है, पराक्रम के दृष्टिकोण से अच्छा है और आपको आपके अंदर एक पराक्रम को बढ़ाएगा, संघर्ष पराक्रम ये सब आपके लाइफ में ज्यादा रहेगी, यानी आप शांति से बैठने वाले नहीं होइएगा।
अगर आप देखिए सप्तम भाव में उच्च का शनि है तो हो सकता है कि आपकी शादी आपसे उस बड़ी लड़की से हो, किसी मतलब कि आपसे उम्र में बड़ी हो लेकिन धनवान लड़की से होगी, आपकी सहयोगी भी बनेगी, हो सकता है वो भी जॉब करे। दसम में होकर यहाँ शनि बैठा है, वो आपसे अच्छा जॉब कर सकती हैं, आपसे ज्यादा अच्छा जॉब में हो, ऐसा भी योग बन सकता है। एकादश भाव होकर शनि है और दसम भाव यानी कि योगकारी शनि, दसम में से एकादशेश होकर सप्तम भाव में उच्च का होना, यानी कि जो है एक योगकारी शनि रहेगा, अच्छा फल देगा। और आपकी पत्नी भी जो है जॉब करने वाली या काफी जो है राइज करेगी, हो सकता है कि आपका उन्नति आपकी पत्नी की वजह से ज्यादा हो। अगर मान लीजिए इस शनि की दृष्टि को देखें तो यहाँ लग्न में नीच का दृष्टि, थोड़ा लापरवाही आप में रहेगी, थोड़ा आलस्यपन ये उत्पन्न करेगा। अगर आप देखिए तो यहाँ भाग्य भाव पे दृष्टि, भाग्य भाव पे दृष्टि है तो आपका भाग्य थोड़ा धीमा चलेगा, यानी कि आप थोड़ा सा मतलब ऐसा समझिए कि धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होगी, इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर बिजनेस वगैरह है तो इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर आप यहाँ देखिए तो चतुर्थ भाव पे दसम दृष्टि है, यानी कि आपका जो है ये अचल संपत्ति का योग भी बनाएगा, गाड़ी घोड़ा घर द्वार ये भी स्वतः मिल जाएगा। अष्टम भाव पे अगर शनि हो तो आपको थोड़ा सा एक आयु तो लंबा करेगा, अष्टम भाव में शनि आयु लंबा करता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यमराज भी बहुत धीरे ही आते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ शनि से एक डर रहती है, दुर्घटना वगैरह का थोड़ा बहुत डर बना हुआ रहता है। दुर्घटना में जैसे पैर टूटना, हड्डी टूटना, यह षष्ठ भाव में भी और अष्टम भाव में भी, ये दोनों भाव में थोड़ा सा लगा हुआ होता है। दूसरी चीज क्या है कि हालांकि यहाँ शनि एक चीज है कि आपको गूढ़ रहस्य की जानकारी देगा, आप तंत्र विद्या ज्योतिष विद्या ये सब की ओर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। आप गुप्त विद्या जैसे आप कोयला हो गया, लोहा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या नहीं तो कोई जो है जो खान से निकलने वाली चीज है उसका व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि दसम में होकर अष्टम भाव में शनि है। यानी कि जो भी धरती के नीचे से निकलने वाले चीजें, पेट्रोलियम, लोहा, कोयला, ये सब का व्यापार बहुत अच्छा आपका रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि हालांकि आप में कुछ मतलब समझिए एक क्या कह सकते हैं कि एक कम बोलने वाले, और थोड़ा सा शनि कम बोलने वाला होता है, लग्न में रहे तो कम बोलता है व्यक्ति, अष्टम में भी रहे कम बोलता है, थोड़ा गुप्त वो होता है। दूसरी बात, आप जासूसी क्षेत्र में जा सकते हैं और आईबी, सीबीआई ये सब में भी आपका योगदान हो सकता है। अगर मान लीजिए कि शनि भाग्य भाव होकर है, भाग्य भाव होकर होना यानी कि जो है ये शनि काफी अच्छा माना जाता है। एक तो दशम में होकर होना और एकादश से होकर होना त्रिकोण में, यानी कि ये शनि आपके लिए योगकारी रहेगा, अच्छा रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि थोड़ा सा आप हो सकता है नास्तिक प्रवृत्ति के तो हो, लेकिन आपकी एक धर्म के प्रति एक मेंटेलिटी ही दूसरी रहेगी, जैसे धर्म में दान करना, दान करने की प्रवृत्ति, भूखे को खिलाने की प्रवृत्ति, या नहीं तो आप ऐसा मान लीजिए कि जिससे जरूरत है उसकी मदद करने की प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी। आप गुप्त दान पे ज्यादा बिलीव कीजिएगा, ज्यादा विश्वास कीजिएगा। अगर हम देखें तो यहाँ से शनि की एक तृतीय दृष्टि एकादश भाव में, ये शनि आपका महत्वाकांक्षा इच्छा भी पूर्ति करेगा। दूसरी बात है कि दसम दृष्टि षष्ठ भाव पे तो थोड़ा सा संघर्षशील भी आपको बनाएगा, आप संघर्षशील भी होइएगा और अपने बल पर प्रगति भी कीजिएगा। सक्रिय दसम भाव में शनि, यानी कि आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, आप जो है लाइसेंसिंग कर सकते हैं, आप जो है जितने भी शनि का कोयला का, लोहा का व्यापार कर सकते हैं, धरती से जो भी चीज निकलता हो उसका आप व्यापार कर सकते हैं, जमीन का कर सकते हैं, आप इसका ऑटोमोबाइल्स का कर सकते हैं,
आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, और अगर हो सके तो आप जैसे सिविल इंजीनियर की पढ़ाई, मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर यहाँ चंद्रमा हो तो मेरीन इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। चाहे शनि के साथ चंद्रमा है तो यहाँ विष योग का बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये चतुर्थेश और दशम में एक साथ हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ क्या है, सौग्रीय भी अगर चंद्रमा यहाँ पे है और शनि जो है दशम भाव में है, तो यानी कि समझिए कि सौग्री दोनों चतुर्थेश और दशमेश, ये भी आपको विष योग का कम ही प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है ना कि भी बराबर पड़े। अगर एक चीज क्या है, यहाँ शनि की दृष्टि द्वादश भाव में है तो आप कर्म के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश में आपकी उन्नति हो सकती है। आप कर्म करने के लिए जाइएगा, बसने के लिए नहीं। आप हो सकता है कि वहां जैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं, वहां इंजीनियरिंग पढ़कर जा सकते हैं, सीए की पढ़ाई कर सकते हैं, आप अकाउंटेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। ये सब की पढ़ाई अगर बुध रहे तो आप सीए बन सकते हैं। मान लीजिए शनि के साथ बुध है तो आप सीए बन सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर देखिए तो शनि एकादश भाव में सौग्री हो जाएगा। सौग्री और एकादश भाव में हर महत्वाकांक्षा इच्छा की ये पूर्ति करेगा, लेकिन लग्न पर दृष्टि यानी आपको ये भीरू भी बना देगा, थोड़ा डरपोक भी बना देगा। थोड़ा सा हर चीज से आप थोड़ा डरिएगा, किसी चीज का सामना करने की आप में थोड़ा सा कम हिम्मत ये करेगा। दूसरी बात है कि यहाँ शनि की दृष्टि देखिए पंचम भाव में थोड़ा विद्या लेके रुकावट भी पैदा करेगा। अगर आप देखिए शनि की दृष्टि यहाँ अष्टम भाव की ओर, अष्टम भाव में शनि की दृष्टि है तो थोड़ा सा एक्सीडेंशियल योग का आपका एक डर बना हुआ रहेगा। थोड़ा मान लीजिए कि जो है दिक्कत पैदा ये कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर शनि द्वादश भाव में हो तो आप हो सकते हैं कि नामी हो सकते हैं, और घर से बाहर आपकी उन्नति होगी, घर के पास आपकी उन्नति नहीं होगी। हो सकता है विदेश में भी उन्नति हो, आप विदेश जा सकते हैं, वहां आपकी काफी उन्नति होगी, काफी आप प्रतिष्ठावान आदमी होइएगा। घर के पास हो सकता है आपको कोई पहचाने भी नहीं, लेकिन वहां प्रतिष्ठावान होइएगा। थोड़ा यहाँ शनि बैठकर आपको खर्चीलापन भी लाएगा और इनकम और खर्चा दोनों बराबर कर देगा, क्योंकि यहाँ एकादश होकर शनि बैठा हुआ है। जो भी इनकम है वो आपका खर्च के पैमाने पर ही रहेगा। अगर इसकी दृष्टि द्वितीय भाव पे यानी संचय भाव पे है, हो सकता है ये शनि आपको संचय भी करवाए, यानी कि पैसा जमा होना, यानी तो मतलब कि दोस्त का संचय हुआ, पारिवारिक संचय हुआ, धन का संचय हुआ, सारा मतलब ये संचय भी करवाने का योग बना हुआ रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए आप शनि की दृष्टि यहाँ है भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि होना यानी कि आपको थोड़ा सा नास्तिक तो बनाएगा, लेकिन एक अलग तरह की धार्मिकता देगी जिसमें कि आडंबर नहीं रहेगा, सच्चाई रहेगा। शनि थोड़ा सा क्या है कि अगर कुंडली में अच्छा हो तो ये सच्चाई के मार्ग पर भी ले जाता है, कम बोलने वाला बनाता है। खास करके लग्न और द्वितीय भाव में अगर शनि हो तो व्यक्ति कम ही बोलता है, जो बोलता है वो बिल्कुल स्पष्ट बोलेगा, और मतलब कि आपको कम ही मतलब कि उसमें एक बनावटीपन रहता है। धन्यवाद।